आइंदा पाकिस्तानी साइज रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाद है। मैं ना नदीम। यार पाकिस्तानियों ने माना हिंदू धर्म से हम अलग होकर शैतान बन चुके हैं। अच्छा, ये पाकिस्तानियों ने माना? क्या बोल रहे हो यार? भाई करतूत तो हम पाकिस्तानियों के शैतानों से भी बढ़ गए हैं, उससे कम तो है नहीं। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल। बात सच है। वॉच करते देखते आखिर हाँ किस ना तरह यार। से इनको एहसास हुआ है कि सनातन धर्म ही सच है। तो कौन ऑन करते थोड़ा एंड स्टार्ट। पाकिस्तान के मुसलमानों को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए, चाहे वो हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज हों या दुनिया के कहीं के भी लोग। वो बात करते हुए नजर आते हैं वहाँ के कल्चर की। इस बार हराम खोरी करके अगर मोदी जीतेगा ना, तो कोई लोग डरना मत कुछ बोलना, उसको मार दिया जाएगा। और कहते हैं कि वहाँ के रिलीजन वो फॉलो करते हैं। जूलिया रॉबर्ट से लेकर कितने मतलब आप उनकी क्लिप्स मौजूद हैं जिसमें उन्होंने अगर ज्यादा 3-5 करेगा ना, जीतने के बाद उसको मैं मार डालूंगा, ठीक है? अगर नहीं मैं मार सका, अगर कोई काम में फंस गया तो तुम लोग मार देना। भाई अगर दीन अमन का दर्श देता है तो फिर ये लोग कौन हैं? और अगर ये मुसलमान हैं तो फिर कुछ ना कुछ दीन का भी कोई ना कोई मसला तो है। तो पाकिस्तान हो या भारत हो, ये तो हिंदू बता रहे हैं आपके कुरान में क्या लिखा हुआ है। अब मुसलमान नहीं पढ़ रहे। मंदिर तोड़ते रहते हैं, हिंदू बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, उन्हें कन्वर्ट करते हैं। यहाँ तक कि मैंने किसी इंडियन टीवी चैनल पे मियां मिठू का इंटरव्यू देखा कि वो वहां पे बैठ के और पूरे ढीठ पने के साथ कह रहा था कि नहीं हमने तो कुछ नहीं किया जी, ना हमने कोई रिलीजन चेंज करवाया है, ना हमने कुछ किया है। धर्म से चुल्लू भर पानी में डूब करके मुसलमान मर्दों को मर जाना चाहिए। उठाओ तलवार, निकालो सलवार, उठाओ तलवार, काटो गला, वही करता है। लंदन जाता है वही करता है, अरब जाता है वही करता है। हम सब भारतीय हैं, जैसे जर्मन, फ्रेंच या ब्रिटिश, वो सब यूरोपियन हैं। जिस तेजी से पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म उठाए जा रहे हैं, इससे पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ सकता है। पाकिस्तान के मशहूर लेखक और वक्ता ताहिर गोरा के अनुसार पाकिस्तान ने हिंदू धर्म को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिस वजह से पाकिस्तान के लोग आज शैतान बन गए हैं, क्योंकि वो अपनी कल्चर और आइडेंटिटी को पूरी तरह भूल गए हैं, जिस कारण वो दूसरे धर्मों के खिलाफ पागल भेड़ियों की तरह टूट पड़ते हैं। आप क्या समझते हैं कि ऐसी क्या बात है उस कल्चर में जो कि कभी हमारा कल्चर भी था, अभी भी है, लेकिन वो ठीक है कि हमने बहुत कुछ बदल डाला कि हम तो वो सटन से जुदा की जो पॉलिसी है उसको अपना लिया, जो कुछ हो रहा है आप पता ही आपको। तो लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि उस कल्चर की ऐसी क्या खासियत, क्या बात है कि जिसके ऊपर हर कोई जो है दुनिया का उसको अडॉप्ट करने पे तैयार होता है। प्लीज बताइए। जी देखिए, बहुत खुशकिस्मती से आपका और मेरा ताल्लुक भी उसी कल्चर से है और हमें उसी कल्चर को ओन करना चाहिए, उसकी ओनरशिप लेना चाहिए। ये हमारी खुशकिस्मती है। हम में से जो उसको ओन करते हैं, खुदा भगवान उन पर ब्लेस्ड है। जो उसको ओन नहीं करते वो उनकी बदकिस्मती है। चाहे उस धरती में जिसका नाम भारत है, उसमें किसी का धर्म इस्लाम हो, किसी का क्रिश्चियनिटी हो, किसी का पारसी हो, कोई अपने आप को इस्लाम फेथ के साथ जोड़े, हम सब भारतीय हैं। जैसे जर्मन, फ्रेंच या ब्रिटिश, वो सब यूरोपियन हैं। कोई ये नहीं कहता कि हम यूरोपियन नहीं हैं। सब कहते हैं हाँ हम यूरोपियन हैं, फिर कहते हैं हम ब्रिटिश हैं या जर्मन हैं या फ्रेंच हैं। तो अगर हम में भी ये तमीज आ जाए इस खित्ते के लोगों को और अपनी माँ धरती को हम मान लें, बेशक अपने अपने तौर पर जिसकी जो सोवरेन स्टेट है वो उससे भी आइडेंटिफाई करें, अपने धर्म से भी आइडेंटिफाई करें, मगर जब वो उस रीजन के रहने वाले लोग अपने आप को भारतीय धरती के साथ जोड़ेंगे, उस सिविलाइजेशन के साथ जोड़ेंगे, तो वो ऐसे ही है जब वो अपनी माँ को रिकॉग्नाइज करेंगे। अब जब हम डिनाई करते हैं उस कल्चर को, तो उससे हमारी मुराद ये थी कि हम अपनी माँ को डिनाई कर रहे हैं। तो अब उसमें खूबी क्या है जिसकी वजह से मैं इतने बड़े बोल रहा हूँ? उसकी खूबी ये है कि हमारा जो कल्चर है, हिंदू सिविलाइजेशन जो है या सनातनी सिविलाइजेशन है, चलिए हो सकता है हिंदू शब्द मुसलमानों को या वहाँ के क्रिश्चियंस को कोई इतना अट्रैक्ट ना करे या सनातनी ना करे, मगर भारतीय तो है। हम सब भारतीय हैं। जैसे मैंने पीछे कहा, एक जर्मन यूरोपियन है, एक फ्रेंच भी यूरोपियन है, वो सब यूरोपियन है। तो हमारी धरती हम सब की उस रीजन की है, भारत की धरती। और जो हमारी सिविलाइजेशन में यूनिक बात ये है कि वो जमीन के साथ जुड़ी हुई सिविलाइजेशन है।
यानी हमारे ऊपर आसमान से कोई इल्हाम नहीं आ रहा, कोई वही नहीं उतर रही। हम अपनी जमीन के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें कोई यूनिवर्सिटियों में, अगर हमारे पास यूनिवर्सिटियों के MA PhD की डिग्रियां ना भी हों, तो बड़ी सीधी सी बातें होती हैं। जैसे हमने हमारे एक विलेजर ने देखा कि जी दरख्तों पे फल लगे हुए हैं, और जिन दरख्तों पे ज्यादा फल लगे हुए हैं उनकी टहनियां झुकी होती हैं। उसके लिए ना उसने आइंस्टाइन को पढ़ा होता है, ना उसने एरिस्टोटल को पढ़ा होता है, ना उसके पास कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है, मगर वो अपने अंदर डूबता है। देखिए, इस्लाम तो वहां पे कोई मतलब 1200-1300 साल पहले आया। इस्लाम की अपनी टोटल जो हिस्ट्री है वो 1400-1500 साल की है, ठीक है, मगर वो धरती हजारों साल से है। आप कश्मीर को देख लीजिए, कश्मीर में इस्लाम, सूफी वूफी जो भी थे वो 600-700 से पहले आए थे, बहुत सारे कन्वर्ट हुए थे, मगर कश्मीर का जो कल्चर था वो भारतीय, हिंदुस्तानी, हिंदू या सिंधु देश का कल्चर था। ऐसा ही है भाई साहब, खुद मान रहे हैं वजाद कि भाई साहब हम हिंदू ही थे। इस्लाम तो भाई 1400 साल पहले आया, उसकी स्टार्टिंग 1400 साल पहले हुई। हम तो भाई हिंदुस्तान तो कब से है भाई साहब, मान चुके हैं ना कि भाई हम लोग इधर शैतान बने हुए हैं, मान रहे हैं ना कि भाई हमारा कोई काम सीधा नहीं है। हमारा काम कौन सा सीधा है वजाद? हमारे मुसलमानों के कान तो सीधे नहीं है, शैतानों से भी ऊपर है। सही कहा भाई साहब, हर गंदा काम ये लोग हर गंदा काम। मैं और मुस्लिम्स की बात नहीं करूंगा, दुबई, सऊदी अरेबिया और जो इस्लामिक देश हैं उनके करतूत फिर सही हैं, वो लोग ऐसी हरकतें नहीं करते जो खास तौर पे हम पाकिस्तानी करते हैं। कुछ लोग वही ना, हम पाकिस्तानी तो कुछ लोग नहीं, हम तकरीबन 95% ऐसी हैं। क्यों भाई अपनी ऐसी गलत चीज़ों को क्यों हम डांपे? जो सच है वो बोलना चाहिए। 95% हम लोग ऐसे हैं। हम लोग भाई साहब जिधर देखते हैं ना, कोई नज़र आ जाए हम उस पर टूट पड़ते हैं। हम लोग भाई साहब कहीं 4 पे नज़र आ जाए ना, हम उस पर बिकने वाली नेशन है। ये बात रियलिटी है। और भाई उधर देखो, आज पाकिस्तानी भी मानने पर मजबूर हो गए। क्या हमारी हरकतें हैं? हमने तो भाई भारत की धरती कोई धरती नहीं माना यार। देखो इंडिया में भी इस्लाम या मुसलमान तब 500-600 साल ही हुए ना तकरीबन, जो सारे आए लोग, उन्होंने इस्लाम फैलाया तो तब फैला। ये तो लाखों साल पुराना है सनातन धर्म, लाखों साल। और आज ये इसकी हिस्ट्री ही नहीं पता कितने अरसे से आ रहा है। बिल्कुल, ये चीज मान चुके हैं और आज ये लोग मान रहे हैं ये बात कि भाई साहब हम सनातनी हैं। भाई साहब इस बात को कबूल करो, इंसान बन जाओगे। अगर इस बात को तुमने कबूल ना किया कि तुम सनातनी नहीं हो तो तुम जानवर ही रहोगे। ये बात सामने आज देखो, पाकिस्तानी लोग जानवरों की तरह। बिल्कुल सही बोला वजह, जानवरों की तरह। इनके करतूत ही जानवरों जैसे हैं। क्या कौन सा अच्छा करतूत है इनका? हर गंदा काम हम पाकिस्तानियों में पाया जाता है। मस्जिद से चप्पल चोरी करते हैं, मस्जिद के पंखे उतार के ले आते हैं लोगों के सब कुछ। मैं क्या बोलूं यार, एट दी एंड देखो, टू बी ऑनेस्ट, जो हम सच है वो हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो एट दी एंड कमेंट सेक्शन में ये भी बताना, क्या आप लोगों ने कभी भारत में किसी मंदिर से कोई पंखा चोरी होते हुए देखा? क्या ऐसी कोई सीन आया? तो ये अपने मुंह से आप रियलिटी एक और बात बताना यार, किसी मंदिर को दिन को ताला लगाते हो, हमारे दिन को मस्जिद में ताला लगा होता है। सही कहा है कि भाई कोई चोरी न करे, फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि। और ये आपने बिल्कुल देखो, रियलिटी बेस्ड चीज हमें बतानी, हमें इस बारे में देखो नहीं पता, इधर तो ये चीज हो रही है। क्योंकि आप लोगों ने भी ये चीज मैंने बंदे से पूछा है कि मस्जिद क्यों ताला लगाते, वो बोलता है यार कोई टूटे चोरी कर जाता है, कोई लोटे ले जाता है, कोई पंखे उतार के ले जाता है, बाद औकात घड़ियां लगी होती हैं वो भी उतार के घड़ियां ले जाते हैं। ऐसा ही होता है। तो यार आपके क्या थॉट है?